तो उसको भागने की नौबत नहीं आता। आज उसको भगौड़ा गुरु के नाम से जान रहे हैं। और आरंग में इनका स्थिति बहुत खराब था, क्योंकि वो कुछ किया ही नहीं, लड़ाने का काम और एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने जुझाने का काम यही किया है। माहौल उसका बिगाड़ लिया, और बिगाड़ लिया तो उसको चुप बैठ जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। गुरु है, गुरु का स्थान गद्दी है, गद्दी में बैठे, गद्दी में पूरा सत्नामी समाज भसते हैं, आशीर्वाद लेते रहते। लेकिन ये तो भागने का काम कर रहा है। क्यों भाग रहा है? जनता समझ रहा है। आज अहिवारा से भी लोग आए हैं। अहिवारे में तो स्थिति ये था, वहाँ से अगर चुनाव लड़ता तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि इसका जमानत नहीं बचता, इसलिए वहाँ से पलायन करके नवागढ़। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन देखत हो सीजी जोश चैनल। तो संगवारी हो, हमारे चैनल में लगातार अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, विधायक, मंत्री, सांसद और बहुत सारा ऐसे लोगन मन हमारे स्टूडियो में मुलाकात करें, स्टूडियो में इंटरव्यू लें। आज नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जिला दयालु के नाम से जाने जाते, लोगों के हक अधिकार के लिए काम करे ऐसे बोले जाते। और साथ में ओखर जीवन और संघर्ष के बारे में जानबो। हम बात करत हन दयाल दास बघेल जी। तो संगवारी हो, ओखर से मुलाकात करबो, बचपना से लेकर राजनीति सफर तक की बात करो। सबसे पहले आप मतलब बहुत बहुत स्वागत है। का है, अपन शुरुआत में पंच पद से राजनीति शुरू किए हैं। पंच से सरपंच बने, और सरपंच सन 83 से 2000 तक के रहा हूँ सरपंच। इसी बीच 98 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। 2000 में अपन जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़े, और उसमें 7000 वोट से चुनाव जीत करके आए। उसके बाद फिर 2003 में बीजेपी से फिर प्रत्याशी बनाया गया, उसमें हमको सफलता मिली। और उसके बाद क्षेत्र में काम किए, विकास के काम किए। जहाँ भय आतंक का माहौल रहता था उसको भी लड़ाई लड़े, और उसमें भी शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद फिर क्षेत्र का विकास किए। 2003 से 2018 तक विधायक और सरकार में मंत्री का दायित्व था। उसके बाद लगातार 18 में हमको फिर सफलता नहीं मिली, और अभी मैं पार्टी के वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं कि 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, और आज यहाँ चुनाव मैदान में है। हमारे विपक्ष में सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार मैदान में है। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो लहर है, जो माहौल है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। एक सवाल रही से, इसे आरंग, फिर अहिवारा, फिर नवागढ़, गुरु रुद्र कुमार है, ऐसे जनता ने बताते कि पहले आरंग ले बिगाड़ दीस, फिर अहिवारा ले पूरा धूमिल कर दीस, ओखर बाद नवागढ़ ले बिगाड़े ला ऐसे करके। तो काय अपन नवागढ़ के क्षेत्र के हर और यही अपन के गांव है, का बोलना चाहे? क्या है, आरंग से लड़ा चुनाव, आरंग से भगा उन्होंने, अहिवारा आया, और अहिवारा से फिर नवागढ़ आया। तो अहिवारा और आरंग का स्थिति क्या है, क्यों वहाँ से भगा, ये बात जनता समझ रहा है, मतदाता समझ रहा है। अगर गुरु है तो उसको एक ही स्थान, जैसे राजनीति में आया है तो आरंग से लड़ा था, आरंग में उनको समय बिताना चाहिए, वो आरंग से लड़ना चाहिए। आरंग में विकास करता, विकसित करता, क्षेत्र को संवार देता, सजा देता, जनता को अपने पक्ष में रखता, तो उसको भागने की नौबत नहीं आता। आज उसको भगौड़ा गुरु के नाम से जान रहे हैं। और आरंग में इनका स्थिति बहुत खराब था, क्योंकि वो कुछ किया ही नहीं, लड़ाने का काम और एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने जुझाने का काम यही किया है। माहौल उसका बिगाड़ लिया, और बिगाड़ लिया तो उसको चुप बैठ जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। गुरु है, गुरु का स्थान गद्दी है,
गद्दी में बैठे, गद्दी में पूरा सत्नामी समाज बसते हैं, आशीर्वाद लेते रहते। लेकिन ये तो भागने का काम कर रहा है। क्यों भाग रहा है? जनता समझ रहा है। आज अहिवारा से भी लोग आए हैं। अहिवारे में तो स्थिति ये था, वहाँ से अगर चुनाव लड़ता तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि इसका जमानत नहीं बचता, इसलिए वहाँ से पलायन करके नवागढ़ आए। तो नवागढ़ को जितना वो आसान समझ रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है कमर कस करके मैदान में आ गए। और निश्चित रूप से यहाँ से भी उसको भगाएंगे, और भगाने के बाद वो गद्दी में जाके बैठेगा। जाके गद्दी में बैठे, उसका स्थान गद्दी है, गद्दी में बैठे, और हम सत्नामी समाज के लोग उससे आशीर्वाद लेते रहेंगे। जैसे अभी बालदास कांग्रेस से लेकर के नाराज होकर के भाजपा में शामिल हुए हुए लगातार बोलत रही कांग्रेस में रही था सतनामी मुख्यमंत्री, तो आप मन भी सतनामी हो, तो आप लोगन भी बोलत रही भारतीय जनता पार्टी आने वाला मुख्यमंत्री दयालदास बघेल। नहीं, ऐसा नहीं। इसका निर्णय ये गलत है। इसका निर्णय हाईकमान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप मन के जनता मन ला का बोलना चाहते हो? नवागढ़ क्षेत्र के आप खुराक रहने वाला हो और यही कह रहा हो। अभी बोलत रही से कई जन भारतीय जनता पार्टी के बोलत रही से बारी भगाओ नवागढ़ बचाओ। वो तो पूरा एक एक मतदाता के जुबान में है और एक एक कार्यकर्ता के जुबान में है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है, और सबका मन बन चुका है। और जिसका मन बन चुका है भगाने का, निश्चित रूप से यहाँ से ये रुद्र कुमार जो गुरु है सतनामी समाज का, वो जरूर यहाँ से वापस जाके गद्दी में बैठेगा। ये जनता मन बना चुके हैं। सवाल लास्ट सवाल रही से, जैसे बहुत सारे ऐसे रुद्र कुमार आते भीड़ उमड़ जाते, गुरु के नाम से उमड़ते या राजनेता के नाम से? कोई भीड़ नहीं उमड़ता। जाके देखो यहाँ पूरा क्षेत्र में ना उसके साथ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है और न ही कोई मतदाता जनता है। जो भीड़ दिख रहा है ना, बाहर से यहाँ पूरा मुसलमानों को ला करके इस क्षेत्र में पूरा भीड़ इकट्ठा कर रहा है। और जहाँ देखोगे इस विधानसभा में पूरा मुसलमान ही मुसलमान दिख रहा है। और क्या है उसका रूप, मैं नहीं समझ सकता। आप मन के नवागढ़ के जनता मन ला का संदेश देना चाहते? कोई नया संदेश? जनता का संदेश देना चाहेंगे? भाई, जनता को संदेश, हमारे साथ जुड़े हैं, 15 साल तक जनता की सेवा किए हैं, विकास किए हैं, भय आतंक को दूर करके शांति व्यवस्था स्थापित किए हैं। ये नवागढ़ की जनता आज सबके जुबान में दयालदास दयालदास, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कमल कमल। जाके विधानसभा में घूम लो, कहीं भी जाके देख लो। आप मन के विधायक बन जाओ तो फिर क्या मिली जनता मन? ऐसे बहुत सारे ऐसे घोषणा किए, ऐसे करके सुने हैं। हाँ, सरकार का जो घोषणा है उसका लाभ मिलेगा। आज देखते हो 36 घोषणाएं किया कांग्रेस पार्टी की मुखिया जो है मुख्यमंत्री, और एक भी घोषणा नहीं पूरा किया। और आज फिर घोषणा कर रहा है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जनता समझ गया है कि भूपेश बघेल लबरा है। और जो भी घोषणा कर रहा है, पिछले बार तो गंगा जल लेके सौगंध खाया था और एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। और अब की बार ना वो बछिया पूछी पकड़ के कहीं घोषणा करेगा, कोई जनता मानने वाला नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें 3100 रुपये धान का कीमत देंगे और 21 कुंटल धान खरीदेंगे और एक मुश्त नगद भुगतान करेंगे। आज जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब उसमें एवरेज लगाएंगे तो 1 एकड़ में लगभग 65,000 से ऊपर का राशि बनता है। किसान लोग गुना भाग कर चुके हैं। दूसरा, 2 साल के बोनस हम लोग नहीं दिए थे, अब 2 साल का बोनस भी हम दे रहे हैं। लगभग उनका राशि भी 4,600 करोड़ होता है। अब 2 साल के बोनस पाने के बाद देख लेना किसान कितना खुश है और किसान संपन्न हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। महिलाओं को 1,000 रुपये महीना, और घर में 4-5 महिलाएं सबको 1,000 महीना मिलेगा। ये छोटे मोटे राशि नहीं है, बहुत बड़े राशि होता है। और ये चलने वाला है, हमेशा चलने वाला है हमारे सरकार रहेगा तो इस तरह घोषणा पत्र में 500 रुपये गैस सिलेंडर का हो गया। और साथ ही साथ जैसे गरीबी रेखा में है, शादी हुआ है, बहू है, प्रथम कहीं बालिका पैदा होती है तो उसमें भी 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बहुत से मुद्दे हैं
छोटे छोटे मुद्दे घोषणा में, बड़े बड़े मुद्दे और हैं, जैसे तीर्थ यात्रा का है, और 18 लाख परिवार जो प्रधानमंत्री आवास है उसके रोक के रखा है। आज जाके देखो गरीब का क्या स्थिति है, किसी ने खुदा है, किसी ने निकला है। भरे बरसात भरे गर्मी में वो लोग कहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। अपने आप को गरीब का हितैषी बताता है, जबकि ये गरीब विरोधी है। गरीब हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने चिंता किया और ये 18 लाख परिवार को हमारा सरकार बनता है। शपथ ग्रहण हमारा मुख्यमंत्री लेगा, उसके बाद कैबिनेट के बैठक में एक ही दिन में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति देंगे। ये आप मन सुने हो दयालदास बघेल जी के एक इंटरव्यू कर संघर्ष जीवन के कहानी। तो देखने वाली ये बात हुई, मुख्यमंत्री बने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस प्रकार से काम किए जाए, यह का अधिकार मिली कि नहीं मिली, ये तो देखने वाला बात हुई। आप मन हमेशा स्टूडियो में देखे हो विधायक मंत्री सांसद मन के इंटरव्यू, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग ओखर निवास में दयालदास बघेल जी के करे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दयालदास बघेल जी हमारे चैनल में जुड़े हुए। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भविष्य में भी और आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। नमस्कार। तो हम देखो